करते हैं। यहाँ पर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है, चैप्टर 4 पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, क्या पढ़ने जा रहे हैं? चैप्टर 4। तो वो हम लोग देखते हैं कि हमारे पास चैप्टर 4 में, ठीक है, चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, तो आइए सबसे पहले इसकी मीनिंग इंट्रोडक्शन से देखते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, ये चैप्टर का नेम है। हमारे पास चैप्टर का नेम क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आइए सबसे पहले इसको समझते हैं, ठीक है, और समझते हैं और देखते हैं कि हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन से पहले जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको समझते हैं। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले जो ये हमारे पास दिया गया है, ठीक है, इक्वेशन, ये इक्वेशन वर्ड दिया गया, सबसे पहले इसका मतलब समझते हैं कि इक्वेशन का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि इक्वेशन का मतलब क्या होता है। ठीक है, इक्वेशन, तो इक्वेशन का मतलब क्या होता है? एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, एन अलजेब्राइक, ठीक है, एन अलजेब्राइक एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन एक्सप्रेशन इज ऑफ द फॉर्म, ठीक है, या हम कहें एन अलजेब्राइक एक्सप्रेशन इज इक्वल टू समथिंग और इक्वल टू ज़ीरो, इज इक्वल टू समथिंग, समथिंग और इक्वल टू ज़ीरो, और इक्वल टू ज़ीरो इज कॉल्ड एन इक्वेशन, इज कॉल्ड एन इक्वेशन। मतलब सिंपली इक्वेशन का मतलब अगर हम लोग देखें, ठीक है, तो इक्वेशन का मतलब है कि कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा, ठीक है, यहाँ पर जो दिया गया कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा, अगर वो इक्वल टू समथिंग है या फिर इक्वल टू ज़ीरो है तो हम उसे क्या कहेंगे? इक्वेशन कहेंगे। ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं? इक्वेशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लोग एग्जाम्पल देखें हमारे पास, तो मान लिए x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 3, ये भी एक इक्वेशन हम लोग देख ली। ठीक है, x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 3 है। या फिर हम लोग देख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 5y प्लस, ठीक है, 6 इज इक्वल्स टू 0, एक ये इक्वेशन हो सकती है। या फिर एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0, तो एक इक्वेशन ये हो सकती है। ठीक है, तो हम लोग ने देखा कि यहाँ पर ये चीज़ें जो हैं, ठीक है, यहाँ पर हमने देखा ये LHS पार्ट है, या RHS पार्ट है, मतलब LHS RHS टाइप में कुछ इक्वल चीज़ें दी गई, कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है वो इक्वल टू कुछ दिया गया, या फिर वो इक्वल टू में क्या दिया गया है? ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का मतलब जिसमें वेरिएबल, कोएफिशिएंट, कांस्टेंट आते हैं, ठीक है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन के रिस्पेक्ट में, और इक्वल टू अगर वो ज़ीरो है तो वो क्या बन जाएगी हमारे पास? वो बन जाएगी हमारे पास इक्वेशन। ठीक है, बात समझ में आ गई? ये क्या बन गई? हमारे पास इक्वेशन बन गई। ठीक है, तो अब हमको जो पढ़नी है वो कौन सी पढ़नी है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़नी है। ठीक है, तो आइए इस इक्वेशन में हम देखते हैं कि हमारे पास कितने टाइप की इक्वेशन होती हैं और क्या क्या होती हैं। ठीक है, तो अब अगर हम इक्वेशंस को देखें तो, और ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को देखें, ठीक है, तो हमारे पास कुछ चीज़ें आती हैं, जैसे कि ये x और y यहाँ पर दिया गया। ठीक है, ये क्या कहलाते हैं? ये कहलाते हैं वेरिएबल्स। ये क्या कहलाते हैं? ये कहलाते हैं वेरिएबल। और ये जो इक्वल में 3 दिया गया, इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं कांस्टेंट। ठीक है, इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम कहेंगे कांस्टेंट। ठीक है, तो आइए पहले वेरिएबल और कांस्टेंट देखते हैं, फिर उसके बाद हम लोग जो है आगे देखते हैं। ठीक है, कि इक्वेशन में और क्या क्या होता है। तो इक्वेशन का सिंपली मतलब क्या हो गया? एक ऐसी एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो इक्वल टू कुछ होगी, समथिंग होगी, ठीक है, मतलब कोई कांस्टेंट हो सकता है या कुछ टर्म हो सकता है, या फिर इक्वल टू डायरेक्टली क्या होगी? ज़ीरो, या सिंपली हम कहें एक पॉलिनोमियल जो इक्वल टू ज़ीरो होगा या इक्वल टू समथिंग होगा, उसे हम क्या कहेंगे? ठीक है, इक्वेशन कहेंगे। ठीक है, बात समझ में आ गई? उसे हम क्या कहेंगे? इक्वल टू कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख भी सकते हैं अपॉलिनोमियल, ठीक है, अपॉलिनोमियल, अपॉलिनोमियल इक्वल टू ज़ीरो, इक्वल टू ज़ीरो और समथिंग, इक्वल टू ज़ीरो और समथिंग, समथिंग इज कॉल्ड, या इट बिकम्स, ठीक है, क्या हो जाएगा ये? एन इक्वेशन। ठीक है, ये क्या बन जाएगा? एन इक्वेशन। बात समझ में आ गई? अगर मान लिए px कोई पॉलिनोमियल है और वो इक्वल टू ज़ीरो हमारे पास आ जाए, ज़ीरो के इक्वल में अगर हम लोग ले लेते हैं, मान लीजिए इस तरीके से एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0, तो यही क्या बन जाएगा? पॉलिनोमियल, यही बन जाता है इक्वेशन। क्लियर है? तो ये चीज़ क्या बन जाएगी? यही इक्वेशन बन जाएगी। अब इस इक्वेशन में क्या आते हैं? ये जो x दिया गया है, ठीक है, ये कहलाता है वेरिएबल। ठीक है, बात समझ में आ गई? और ये 3 क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा आपका कांस्टेंट। तो आइए एक इक्वेशन में क्या क्या चीज़ें होती हैं सबसे पहले वो देखते हैं, फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? इसकी टाइप्स ऑफ इक्वेशंस देखेंगे, और फिर जो हमें पढ़ना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो आइए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि हमारे पास क्या हो जाएगा। आइए देख लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पर देखें, ठीक है, यहाँ पर हम लोग क्या देखने जा रहे हैं? यहाँ पर हम लोग इक्वेशन में देखने जा रहे हैं क्या क्या चीज़ें होती हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे अगर मान लिए हमारे पास एक इक्वेशन हमने ले ली कुछ इस तरीके से। ठीक है, बात समझ में आ गई? एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0, मान लीजिए एक ये इक्वेशन ले ली। ठीक है, जान लें ये क्यूबिक इक्वेशन दी गई।
ठीक है, मान लीजिए कि हमने एक ये इक्वेशन ले ली, तो इसमें हमें दिख रहा है कि ये x क्या कहलाता है, ठीक है, ये x कहलाता है हमारे पास वेरिएबल, ठीक है, ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा वेरिएबल, ठीक है, और ये जो 5 होता है ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा कांस्टेंट, ठीक है, ये क्या कहलाएगा, कांस्टेंट। इसी तरीके से ये जो एक्स स्क्वायर के आगे लिखे हुए हैं टर्म्स, ठीक है, ये जो मल्टीप्लाई में लिखे हुए हैं 3, ठीक है, और ये 4 नंबर जो रियल नंबर्स लिखे हैं ये क्या कहलाते हैं, ये कहलाते हैं कोफिशिएंट, ठीक है, ये क्या कहलाते हैं, ये कहलाते हैं कोफिशिएंट्स। तो ये कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर कुछ नहीं है तो यहाँ पे 1 ले लेंगे तो 1 हो जाएगा, क्या, कोफिशिएंट ऑफ, ठीक है, ये हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। ये कितना हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। सिमिलरली अगर आप यहाँ पे 4 को देखें तो 4 क्या बन जाएगा, 4 बन जाएगा कोफिशिएंट, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स बन जाएगा। क्लियर है। अब अगर हम इनकी 1 बाय 1 इनकी डिटेलिंग करें, ठीक है, तो हम लोग देखते हैं सबसे पहले क्या आ रहा है हमारे पास, वेरिएबल आ रहा है, ठीक है। आइए वेरिएबल को देखते हैं कि वेरिएबल का मतलब क्या होता है। वेरिएबल का मतलब होता है कि एक ऐसा सिंबल जो अपने अंदर डिफरेंट वैल्यूज़ को कंटेन करता है, वो क्या कहलाता है, वेरिएबल कहलाता है, ठीक है। बात समझ में आ गई। एक सिंपली अगर एग्जांपल से इसको समझें, ठीक है, हमारे पास मान लीजिए जार है, ठीक है, और इस जार में हम कभी सॉल्ट रख लेते हैं, ठीक है, और कभी शुगर रख लेते हैं अपनी ज़रूरत के हिसाब से, कभी हम पल्सेस रख लेते हैं, ठीक है, अपनी ज़रूरत के हिसाब से। तो आप देखिए ये जार एक ही है, बट ये क्या कर रहा है, डिफरेंट डिफरेंट आइटम को क्या कर रहा है, कंटेन कर रहा है। तो इसका मतलब ये जार क्या बन जाएगा, जार एज अ वेरिएबल काम करेगा, जार एज अ वेरिएबल काम करेगा। तो यहाँ पर जो x दिया गया है ये वेरिएबल है, तो इसका मतलब x अपने अंदर डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज़ कंटेन करता है, ठीक है, वैल्यूज़ रखता है, ठीक। तो आइए वेरिएबल की डेफिनेशन इसी पे बना देते हैं हम लोग, ठीक है। तो वेरिएबल की डेफिनेशन हमारे पास क्या हो जाएगी, ठीक है, अ सिंबल, ठीक है, अ सिंबल विच कंटेन, ठीक है, अ सिंबल विच कंटेन डिफरेंट वैल्यूज, ठीक है, विच कंटेन डिफरेंट वैल्यूज इन इट, ठीक है, इज कॉल्ड वेरिएबल। तब हम उसे क्या कहेंगे, तब हम उसे कहेंगे वेरिएबल, ठीक है। एंड इट इज नोटेड बाई सिंपली, एंड इट इज डिनोटेड डिनोटेड बाई, it is denoted by simply x y z एक्सेट्रा, ठीक है। इंग्लिश लेटर के जो अल्फ़ाबेट्स हैं ये, ठीक है, एक्स वाई जेड, ठीक है, इन्हीं से हम लोग क्या करते हैं, सिंपली इसको डिनोट करते हैं। बात समझ में आ गई, क्लियर ये चीज़। अब हमने दूसरी चीज़ यहाँ पे देखी थी कांस्टेंट, ठीक है। तो आइए कांस्टेंट देख ले। तो कांस्टेंट का मतलब फिक्स्ड वैल्यू, ठीक है, कहने का मतलब है एक ऐसा जार, ठीक है, जो एक ही चीज़ को कंटेन करता है, या हम कहें कि इसमें सिर्फ एक ही चीज़ रखी जा सकती है, ठीक है। तो इसमें कुछ भी हमने रख लिया, मान लिया इसके अंदर ऑयल रख दिया, ठीक है, अब इसके अंदर कोई दूसरी चीज़ और नहीं रखी जा सकती। ये फिक्स्ड वैल्यू अगर मान लिए कंटेन कर रहा है, इसकी वैल्यू अब फिक्स हो गई। फिक्स क्या हो गया, ऑयल फिक्स हो गया। अभी ऑयल के अलावा आप इसके अंदर कुछ नहीं रख सकते इस कंटेनर में। अगर ऐसा हो रहा है, ठीक है, इस कंटेनर में अगर आप कुछ और नहीं रख सकते तो ये क्या बन जाएगा, ये कांस्टेंट बन जाएगा। डेफिनेट मतलब ये इसकी क्या हो जाएगी, फिक्स्ड वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। तो आइए इसको नेक्स्ट पेज पे समझते हैं और देखते हैं कि हमारे पास कांस्टेंट क्या होगा, ठीक है। तो आइए एक पेज इसके अंदर ऐड कर लेते हैं, ठीक है, इसमें एक पेज ऐड कर लेते हैं और देखते हैं हमारे पास क्या है, ठीक है। तो आइए हम लोग इसमें कांस्टेंट को पहले समझ लेते हैं, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं कांस्टेंट की डेफिनेशन क्या हो जाएगी। जैसा कि पीछे हमने भी एग्जांपल में आपको बताया कि ये कांस्टेंट है, मतलब एक ऐसा जार जिसमें एक वैल्यू फिक्स हो गई ऑयल, उसके अलावा और कुछ नहीं रखना है, ठीक है। तो ये फिक्स वैल्यूज ही क्या बन जाती है, कांस्टेंट की तरह काम करती है। तो यहाँ पे डेफिनेशन इसकी क्या हो जाएगी, अ सिंबल, ठीक है। हम लोग क्या ले लेते हैं डेफिनेशन, अ सिंबल, ठीक है, अ सिंबल विच कंटेन, अ सिंबल, ठीक है, विच हैज़ इट्स डेफिनेट वैल्यू, ठीक है, या विच हैज़ फिक्स्ड वैल्यू, विच हैज़, ठीक है, फिक्स्ड वैल्यू इज कॉल्ड, ठीक है, इज कॉल्ड कांस्टेंट। तो हम उसे क्या कहेंगे, हम उसे कहेंगे कांस्टेंट, ठीक है। बात समझ में आ गई, उसे हम क्या कहेंगे, कांस्टेंट, ठीक है। एंड इट इज डिनोटेड बाय, एंड इट इज डिनोटेड बाय, ठीक है, एनी रियल नंबर और एनी, ठीक है, एनी स्पेशल सिंबल और कैरेक्टर, एनी स्पेशल सिंबल और कैरेक्टर, ठीक है, कोई सी सिंबल या किसी कैरेक्टर से भी इसको डिनोट कर सकते हैं, ठीक है, या और एनी, ठीक है, एनी अल्फ़ाबेट, ठीक है, एनी अल्फ़ाबेट भी हम ले सकते हैं क्योंकि कभी कभी अल्फ़ाबेट भी कांस्टेंट की तरह काम करता है, जैसे ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, ठीक है। बात समझ में आ गई, कुछ भी ले सकते हैं। तो ये कांस्टेंट हो गया हमारे पास, ठीक है, क्लियर है। तो कांस्टेंट की डेफिनेशन देख ली, वेरिएबल की डेफिनेशन देख ली, फिर हम लोग ने इक्वेशंस देख ली थी, ठीक है। तो इक्वेशन हमें समझ में आ गई,
ठीक है। इक्वेशन क्या होती है ये हम लोग ने देख लिया, ठीक है। इक्वेशन में हमने देखा कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो इक्वल टू समथिंग होता है, इक्वल टू जीरो होता है, वो क्या कहलाता है, इक्वेशन कहलाता है। फॉर एग्जांपल ये इक्वेशन लिखी थी, इक्वेशन में क्या क्या चीज़ें होती हैं, वेरिएबल होते हैं, कांस्टेंट होते हैं, कोफिशिएंट्स होते हैं, वो हम लोग ने देखा। पॉलिनोमियल इक्वल टू अगर जीरो ले लें तो वो क्या बन जाता है, वो इक्वेशन बन जाता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग ने देखा कि एक इक्वेशन में क्या क्या चीज़ें कंटेन होती है, वेरिएबल, कांस्टेंट, ठीक है, कोफिशिएंट, ठीक है। तो अब अगर हम लोग देखें, अब हम लोग आ जाते हैं इक्वेशंस जो हमारे पास हैं, ठीक है। अब उनमें अगर हम आ जाए टाइप्स ऑफ इक्वेशन पे, किस पे आ जाते हैं, ठीक है। अगर हम लोग देखें टाइप्स ऑफ इक्वेशन, ठीक है, टाइप्स ऑफ इक्वेशन, बात समझ में आ गई। तो टाइप्स ऑफ इक्वेशन की बात करें, यहाँ पर हम लोग जो है जो टाइप्स ऑफ इक्वेशन देख रहे हैं तो बेस्ड ऑन देयर, ठीक है। अगर हम देखें यहाँ पर हम बेस्ड ऑन देयर डिग्री देख रहे हैं, ठीक है, बेस्ड ऑन देयर डिग्री, ठीक है। उनकी डिग्री के हिसाब से हम देख रहे हैं कि इक्वेशन हमारे पास किस किस टाइप की होती है, ठीक है। डिग्री का मतलब कि जो भी इक्वेशन दी गई है, ठीक है, उसका एक्सपोनेंट, मैक्सिमम एक्सपोनेंट कितना है। जैसे कि एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0, मान लीजिए एक इक्वेशन दी गई है, तो ये जो इसकी एक्सपोनेंट है मैक्सिमम, ये एक्सपोनेंट यही इसकी क्या कहलाती है, डिग्री कहलाती है, ठीक है। बात समझ में आ गई, यही इसकी क्या कहलाएगी, डिग्री कहलाएगी, ठीक है। क्लियर है ये चीज़, ठीक है। बेस्ड ऑन देयर डिग्री के हिसाब से हम लोग देख रहे हैं। तो सबसे पहले आता है, ठीक है, सबसे पहले हम लोग कौन सी लेते हैं, कांस्टेंट, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास क्या आती है, हमारे पास आती है कांस्टेंट इक्वेशन, ठीक है, कांस्टेंट इक्वेशन, ठीक है। तो अगर हम कांस्टेंट इक्वेशन की बात करें, ठीक है, तो कांस्टेंट इक्वेशन में डिग्री क्या होती है, जीरो होती है। एन इक्वेशन विच हैज़ डिग्री जीरो, ठीक है। एन इक्वेशन विच हैज़ डिग्री जीरो, विच हैज़ डिग्री जीरो, ठीक है। बात समझ में आ गई, डिग्री जीरो इज कॉल्ड कांस्टेंट इक्वेशन, इज कॉल्ड कांस्टेंट, इज कॉल्ड कांस्टेंट इक्वेशन। तब हम उसे क्या कहेंगे, तब हम उसे कहते हैं कांस्टेंट इक्वेशन। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग देखें तो हमारे पास क्या हो जाएगा, मान लिए a इज इक्वल्स टू जीरो, तो ये क्या है, ये एक कांस्टेंट इक्वेशन है, ठीक है। क्लियर है, बात समझ में आ गई। तो इसमें आप देख सकते हैं कि ये क्या है, कांस्टेंट इक्वेशन, सिंपल सी है, क्योंकि इसमें वेरिएबल है ही नहीं, ठीक है। तो वेरिएबल नहीं है तो डिग्री नहीं होगी, और डिग्री नहीं है तो फिर ये क्या बन जाएगी, कांस्टेंट इक्वेशन बन जाएगी। तो यहाँ पर आप सिंपली लिख भी सकते हो कि नो वेरिएबल, ठीक है। यहाँ पर ये भी लिख सकते हो कि इस इक्वेशन में वेरिएबल नहीं होगा, और डिग्री क्या हो जाएगी, इसकी डिग्री हो जाएगी हमारे पास जीरो। तो अगर ऐसा किसी इक्वेशन में हो रहा है तो इसका मतलब वो इक्वेशन क्या हो जाएगी, हमारे पास कांस्टेंट इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है। तो अगर हम नेक्स्ट की बात करें, ठीक है, नेक्स्ट की बात करें तो यहाँ पर आती है हमारे पास लीनियर इक्वेशन, ठीक है। क्या आती है हमारे पास, अब आती है लीनियर इक्वेशन, ठीक है। सेकंड अगर हम लोग देखें, सेकंड हमारे पास है लीनियर, ठीक है, लीनियर इक्वेशन। अब लीनियर इक्वेशन की अगर हम लोग बात करें, एक ऐसी इक्वेशन जिसमें डिग्री वन होगी, ठीक है, क्या हो जाएगी, इसमें डिग्री वन हो जाएगी। अगर आप इस इक्वेशन की बात करोगे तो इसके अंदर डिग्री कितनी हो जाएगी, वेरिएबल की डिग्री, हाईएस्ट डिग्री जो होगी वो कितनी हो जाएगी, वन हो जाएगी। क्लियर है, बात समझ में आ गई। तो यहाँ पे लिख सकते हो एन इक्वेशन इन विच, ठीक है, वेरिएबल कंटेन हाईएस्ट डिग्री वन, वेरिएबल कंटेन हाईएस्ट डिग्री, ठीक है, वेरिएबल कंटेन हाईएस्ट डिग्री वन। बात समझ में आ गया, हाईएस्ट डिग्री वन इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन, इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन। बात समझ में आ गई, इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन। क्लियर। अगर मान लिया किसी भी इक्वेशन में वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री क्या होती है, अगर वन होती है तो उसे हम लीनियर इक्वेशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0, तो आपने एक ये इक्वेशन ले ली। अब अगर आप इसमें देखें x को, अगर आप देखेंगे तो इसमें डिग्री कितनी दिख रही है आपको, इसमें इसकी डिग्री मतलब x की जो पावर है वो कितनी दी गई, वो आपको 1 दी गई, जिसकी वजह से ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, ये इक्वेशन बन जाएगी लीनियर। तो अब जो लीनियर इक्वेशन है, ठीक है, जो हमारे पास लीनियर इक्वेशन है वो लीनियर इक्वेशन, ठीक है, वन वेरिएबल भी हो सकती है, ठीक है, वन वेरिएबल कहने का मतलब है वन वेरिएबल भी हो सकती है, ठीक है, टू वेरिएबल भी हो सकती है, ठीक है, थ्री वेरिएबल भी हो सकती है, ठीक है, और इससे ज़्यादा वेरिएबल भी हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं मोर देन टू, ठीक है, मोर देन टू। आप ये भी लिख सकते हो मोर देन टू वेरिएबल भी हो सकती है, बट जो यहाँ पर पढ़ना है वो हम लोग को जो है एक ही वेरिएबल की पढ़ना है, ठीक है, वन वेरिएबल की क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ना है, ठीक है। क्लियर है, तो वन वेरिएबल को ही हम लोग यहाँ पर फॉलो करते हैं, ठीक है, वी फॉलो वन वेरिएबल, ठीक है। आइए देख लेते हैं, तीसरा देख लेते हैं। अगर हम तीसरे की बात करें तो तीसरा हमारे पास होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बात समझ में आ गई।
तीसरी क्या होगी हमारे पास, तीसरी इक्वेशन आ जाएगी हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो कि हमें ये पढ़नी है, इसी चैप्टर में यही पढ़ना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास क्या होती है। ठीक है, क्लियर है। अगर आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करोगे तो इसमें डिग्री कितनी हो जाएगी, इसमें डिग्री हो जाएगी 2, इसमें डिग्री कितनी हो जाएगी 2, तो जो वेरिएबल होगा उसकी हाईएस्ट पावर कितनी हो जाएगी 2। अगर ऐसा हो रहा है तो उसको हम क्या कहेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे। तो कैसे कहेंगे आइए देख लेते हैं ज़रा। एन इक्वेशन, ठीक है, एन इक्वेशन यहाँ पे देख लेते हैं क्या हो जाएगी इसकी डेफिनेशन। एन इक्वेशन इन विच, ठीक है, इन विच वेरिएबल कंटेन, ठीक है, वेरिएबल कंटेन हाईएस्ट डिग्री, ठीक है, हाईएस्ट डिग्री टू इज कॉल्ड, ठीक है, हाईएस्ट डिग्री टू इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, क्या कहेंगे उसे हम, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे। बात समझ में आ गई, क्लियर है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे। और करके यहाँ पर हम लोग इसकी स्टैंडर्ड डेफिनेशन भी देख सकते हैं। ठीक है, और करके अगर हम इसकी स्टैंडर्ड डेफिनेशन की बात करें तो हमारे पास इसकी स्टैंडर्ड डेफिनेशन क्या हो जाएगी, ठीक है, एन इक्वेशन इज ऑफ द फॉर्म, एन इक्वेशन, ठीक है, एन इक्वेशन इज ऑफ द फॉर्म, ठीक है, इज ऑफ द फॉर्म, ठीक है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू जीरो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू जीरो इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इज कॉल्ड, क्या कहेंगे हम इसे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, अगर आप यहाँ पर देखो तो यहाँ पर जो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू जीरो लिखा हुआ है, इसमें क्या है, ए आप देखोगे यहाँ पे ए को क्या लिखते हैं, कोफिशिएंट, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर हो गया। ठीक है, बी को हम लोग क्या लिखेंगे, बी हो जाता है हमारे पास कोफिशिएंट, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स। और आप यहाँ पे सी देख सकते हैं, सी क्या होता है, सी होता है कांस्टेंट। ठीक है, कांस्टेंट का मतलब क्या हो जाता है, फ्री फ्रॉम वेरिएबल, यहाँ पे ये भी लिख सकते हो, फ्री फ्रॉम वेरिएबल, मतलब एक ऐसा टर्म जो वेरिएबल से फ्री है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं, ठीक है, कांस्टेंट कहते हैं। अब यहाँ पे एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट भी आता है, ठीक है, जो वैल्यू अपने टाइम टू टाइम बदलता रहता है, ठीक है, या उसकी वैल्यू फिक्स नहीं रहती, तो वो क्या कहलाता है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कहलाता है। ठीक है, समटाइम्स जैसे कि बहुत सारे कांस्टेंट्स होते हैं, ठीक है, फिजिक्स में आपने देखा होगा प्लैंक कांस्टेंट, ठीक है, या और डिफरेंट टाइप के कांस्टेंट जिनकी वैल्यू बदलती रहती है। ठीक है, या फिर जी की वैल्यू होती है कहीं 9.8 कहीं 10, तो ये वेरी करती रहती है, इसलिए वो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट में आता है। ठीक है, बात समझ में आ गई, क्लियर है। आइए, फ्री फ्रॉम वेरिएबल हो गया ये हमारे पास। ठीक है, ये हो गई हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब ये क्वाड्रेटिक अगर इक्वेशन है तो हमारे पास जो इसकी एक्सपोनेंट है ये हमें देखना है, ये एक्सपोनेंट, ठीक है, ये जो पावर है, ठीक है, ये जो डिग्री जिससे हमें पता चल रही है इसको देखना है। अब इसी डिग्री से ही पता चलता है इस इक्वेशन के कितने सोल्यूशन होंगे या कितने, ठीक है, रूट्स होंगे, जो वैल्यूज ऑफ एक्स होंगी उन्हीं को हम क्या बोलेंगे, सोल्यूशन बोलेंगे। क्लियर, तो अब इसको डिटेल में और समझते हैं सबसे पहले, और इनकी टाइप्स की इक्वेशंस को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास आती है क्यूबिक इक्वेशन। ठीक है, फिर हमारे पास क्या आती है, हमारे पास आती है क्यूबिक इक्वेशन। ठीक है, क्या आती है हमारे पास, क्यूबिक इक्वेशन आती है। क्लियर है, तो क्यूबिक इक्वेशन का मतलब क्या होता है, क्यूबिक इक्वेशन का मतलब होता है डिग्री हमारे पास कितनी हो जाएगी, डिग्री 3 हो जाएगी। क्या हो जाएगी, डिग्री 3 हो जाएगी, जिसे हम क्यूबिक इक्वेशन कहेंगे। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं खाली, ठीक है, डिग्री कितनी हो जाएगी, इसकी डिग्री हो जाएगी हमारे पास 3। तो इसे हम क्या कहेंगे, क्यूबिक इक्वेशन कहेंगे। फॉर एग्जांपल, ठीक है, अगर आप एग्जांपल लोगे तो कितना हो जाएगा, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इज इक्वल्स टू 0। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो एक्सपोनेंट दिया गया है मैक्सिमम वो कितना दिया गया, वो दिया गया है 3, जिसकी वजह से हम इसको क्या बोल रहे हैं, इसको बोल रहे हैं हम क्यूबिक बोल रहे हैं। ठीक है, फिर इसके बाद अगर आप नेक्स्ट देखेंगे तो नेक्स्ट टाइप की हमारे पास जो इक्वेशन होती है वो होती है क्वार्टिक। ठीक है, वो क्या होती है, क्वार्टिक इक्वेशन। क्वार्टिक का मतलब जिसकी पावर क्या हो, 4 हो। ठीक है, क्वार्टिक इक्वेशन है जिसकी पावर क्या होगी, 4, मतलब डिग्री कितनी हो जाएगी, उसकी डिग्री हो जाएगी हमारे पास 4। ठीक है, डिग्री कितनी हो जाएगी, डिग्री हो जाएगी हमारे पास 4 हो जाएगी, उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे क्वार्टिक इक्वेशन। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग देखें तो नेक्स्ट में हमारे पास आता है, ठीक है, नेक्स्ट में हमारे पास क्या आता है, क्विंटिक। ठीक है, क्विंटिक इक्वेशन। ठीक है, क्या आती है, क्विंटिक इक्वेशन। बात समझ में आ गया, ठीक है। क्वांटिक इक्वेशन की अगर आप डेफिनेशन देखेंगे, क्वांटिक इक्वेशन, ठीक है, क्वांटिक इक्वेशन इज अ, ठीक है, इज अ पॉलिनोमियल इक्वेशन ऑफ, इज अ पॉलिनोमियल इक्वेशन ऑफ, ठीक है, 5th डिग्री।
ऑफ फिफ्थ डिग्री ऑफ फिफ्थ डिग्री इज कॉल्ड, क्या कहलाएगी ये कहलाएगी क्विंटिक इक्वेशन। ये क्या कहलाती है? क्विंटिक इक्वेशन कहलाती है। बात समझ में आ गई? क्विंटिक इक्वेशन फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एग्जाम्पल की बात करें, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? एक्स की पावर 5 प्लस 6x की पावर 4 प्लस 3x³ प्लस 9x² माइनस 3x प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। तो आप देख सकते हैं इस टाइप की इक्वेशन जिसमें एक्सपोनेंट जो दिया गया है, ये हाईएस्ट पावर जो दी गई है, ठीक है, ये क्या दी जाएगी? इसकी डिग्री हो जाएगी 5। तो अगर 5 डिग्री वाली इक्वेशंस जो हैं, ठीक है, तो हम उन्हें क्या कहेंगे? हम उन्हें कहेंगे क्विंटिक इक्वेशन कहेंगे। उन्हें हम क्या कहेंगे? उन्हें हम कहेंगे क्विंटिक इक्वेशन। ठीक है, क्लियर है? ये हम लोग ने देख लिया। फिर इसी तरीके से क्या होती है हमारे पास? क्विंटिक के बाद सेक्सटिक आती है। ठीक है, बात समझ में आ गई? सेक्सटिक के बाद हमारे पास क्या आती है? सेप्टिक आती है। ठीक है, सेप्टिक मतलब 7 डिग्री की। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास क्या होती है? हमारे पास होती है ऑक्टिक। ठीक है, ऑक्टिक आएगी। ऑक्टिक के बाद हमारे पास क्या हो जाएगी? हमारे पास हो जाएगी नोनिक। ठीक है, नोनिक के बाद हमारे पास क्या हो जाएगी? डेकिक। ठीक है, कहने का मतलब है यहाँ पर अगर हम इसकी बात करें तो हमारे पास क्या हो जाएगी? डिग्री इसकी कितनी हो जाएगी? 6। इसकी डिग्री कितनी होती है? इसकी डिग्री होती है हमारे पास 7। इसकी डिग्री अगर हम लोग देखें तो इसकी डिग्री हमारे पास कितनी होती है? 8। अगर हम इसको देखें तो इसकी डिग्री कितनी होती है? इसकी 9 होती है। और फिर इसको देखें तो इसकी डिग्री हमारे पास कितनी होती है? इसकी होती है 10। तो ये कुछ लैटिन वर्ड्स के, ठीक है, नेम दिए गए हैं इक्वेशंस के आगे। मोर देन, ठीक है, 4 या मोर देन 3 कह सकते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो यहाँ पर हमें ये नेम है। ठीक है, अब अगर देखिए हमारे पास इससे ज़्यादा डिग्री आती है। ठीक है, मान लीजिए कि 11 डिग्री की अगर आ गई, 11 की आ गई, या फिर 12th डिग्री की अगर हमारे पास कोई इक्वेशन लिखी, तो हम लोग सीधे पढ़ते हैं इक्वेशन ऑफ डिग्री 11। ठीक है, या इक्वेशन ऑफ डिग्री, ठीक है, 12, या पॉलिनोमियल इक्वेशन ऑफ डिग्री, ठीक है, 6 या 7, इस तरीके से हम लोग उसको रीड करते हैं। ठीक है, तो ये रीड करने का तरीका है जो कि अभी हम लोगों ने डिस्कस किया है। तो इस टाइप की हम लोग ने इतनी इक्वेशंस देख ली। ठीक है, डिग्री के हिसाब से क्या डिग्री 1 होगी, 0 होगी, 2 होगी, 3 होगी, तो हम उसको कैसे रीड करेंगे और उसमें क्या क्या होता है। ठीक है, तो अब वापस चलते हैं हम लोग किसके ऊपर? ठीक है, अपने सिलेबस में जो है हम उसको देखेंगे। ठीक है, तो अपने सिलेबस में हमारे पास ये वाली इक्वेशन है। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आइए अब इसकी डिटेलिंग पे चलते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग देखेंगे, इसमें क्या क्या चीज़ें हमको मिलेंगी। क्लियर है? तो आई होप कि इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है, तो अब आइए क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग ने देखा कि डिग्री 2 होती है, मैक्सिमम डिग्री। ठीक है, और फिर उसके बाद हम लोग ने इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म देखी कि ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है, ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या क्या होता है, ठीक है, ये हम लोग ने देख लिया। इस इक्वेशन को अगर हम लिखते हैं तो कोफिशिएंट ऑफ x² होता है, कोफिशिएंट ऑफ x होता है, कांस्टेंट होता है, वेरिएबल होता है, और हाईएस्ट एक्सपोनेंट इसका कितना दिया गया? हमारे पास 2 दिया गया। ठीक है, क्लियर है? तो आइए अब हम इसकी बात करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं और देखते हैं हमारे पास क्या दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट पे अगर हम लोग चलें, ठीक है, तो आइए अब हम इसकी बात करते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन की बात करते हैं, सॉल्यूशन ऑफ, ठीक है, या वैल्यूज ऑफ, ठीक है, वैल्यूज ऑफ वेरिएबल। ठीक है, आइए नेक्स्ट है हमारे पास वैल्यूज ऑफ वेरिएबल्स, वैल्यूज ऑफ, ठीक है, वेरिएबल्स। ठीक है, वैल्यूज ऑफ वेरिएबल्स इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, बात समझ में आ गया? आइए वैल्यूज की बारे में बात करते हैं। ठीक है, अब मान लिए कि हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये थी, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। ये मान लिए एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो हमको पता चलता है कि जितनी इसकी डिग्री होगी उतने ही इसकी वैल्यूज होंगी। ठीक है, तो ये अगर 2 है तो यही 2 क्या होंगी? वैल्यूज होंगी। ठीक है, तो वैल्यूज होंगी, वैल्यूज इसकी कितनी निकलेंगी? 2 निकलेंगी। तो x की जो वैल्यूज होती हैं उनको हम बोलते हैं रूट्स। क्या बोलते हैं? रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, उनको हम क्या बोलते हैं? रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, या फिर हम क्या कहते हैं? ठीक है, सोल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, या हम क्या कहेंगे? सोल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो उनके सोल्यूशन को या हम उनकी वैल्यूज को ही सोल्यूशन बोल देते हैं। बात समझ में आ गई? तो वहाँ पर पॉलिनोमियल में जीरोस था, यहाँ पर हम इक्वेशन है, तो इक्वेशन में हम क्या बोल रहे हैं? ये इसके रूट्स हैं। क्लियर? ठीक है, बात समझ में आ गई? तो ये हमारे पास क्या कहलाते हैं? ये कहलाते हैं इसके रूट्स कहलाते हैं, जिन्हें हम कहते हैं कि रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, अब अगर मान लीजिए सोल्यूशन निकल रहा है तो सोल्यूशन निकल किस तरीके से रहा है? ठीक है, वे ऑफ फाइंडिंग सोल्यूशन, वे ऑफ, ठीक है, फाइंडिंग, ठीक है, फाइंडिंग सोल्यूशन, या फिर हम कहें मेथड ऑफ सोल्यूशन, या सिंपली हम या क्या कहें? हम लोग सिंपली कह सकते हैं मेथड ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, हम लोग सिंपली क्या कह रहे हैं? मेथड ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो यह मेथड टू फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ
ठीक है, वेरिएबल्स। तो पहला क्या होता है, पहला होता है फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, क्या है फैक्टराइजेशन मेथड, ये हम लोग 9th में भी पढ़ करके आए। फैक्टराइजेशन मेथड है, ठीक है, जिसे हम सिंपली क्या कहते हैं, मिडिल टर्म स्प्लिट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मिडिल टर्म। ठीक है, मिडिल टर्म स्प्लिट भी हम कहते हैं, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग भी कहते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गया, स्प्लिटिंग कर लीजिए इसको, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। दूसरा क्या होता है हमारे पास, क्वाड्रेटिक फार्मूला। दूसरा क्या होता है, क्वाड्रेटिक फार्मूला। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक फार्मूले की मदद से भी हम लोग फाइंड करते हैं। अभी इसकी प्रूविंग भी हम लोग यहाँ पर देखेंगे, तो इसकी प्रूविंग जो भी रह गई है वो भी हम लोग जो है प्रूविंग भी इसकी देखते हैं कि क्वाड्रेटिक फार्मूला कैसे प्रूव किया जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास क्या होता है, नेक्स्ट हमारे पास होता है मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर। ठीक है, क्या होता है, मेथड ऑफ कंप्लीटिंग। ठीक है, मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर। तो हम लोग देखेंगे मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर हमारे पास क्या दिया है। तो ये 3 मेथड हैं, ठीक है, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के। फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है, फैक्टर्स निकाल करके हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, जिसे हम मिडिल टर्म स्प्लिट भी कहते हैं। दूसरा होता है क्वाड्रेटिक फार्मूला, तीसरा होता है हमारे पास मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर। अब अगर ये तीसरे वाले की बात करें तो ये सीबीएसई से डिलीटेड है, मतलब इस मेथड को नहीं पूछते, क्वेश्चन आएंगे तो आपको क्या करना होगा, सॉल्व करना होगा। ठीक है, तो ये मेथड डिलीटेड है। ठीक है, ये मेथड सीबीएसई से डिलीटेड है, तो इस मेथड से नहीं करेंगे, बाकी के दोनों मेथड यूज़ करेंगे हम लोग। ठीक है, मेथड 1 और मेथड 2। क्लियर है, तो मिडिल टर्म स्प्लिट हम लोग देखते हैं, और मिडिल टर्म स्प्लिट को हम लोग पहले एक रैंडम आपको जो है हम समझा देते हैं कि फर्स्ट वाला जो मेथड है वो कैसे सॉल्व करते हैं, जिससे फिर हम उसके बाद हम क्वाड्रेटिक फार्मूले को प्रूफ करते हैं। ठीक है, क्वाड्रेटिक फार्मूला बताते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है, फिर उसके हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, क्लियर है, तो आइए देख लेते हैं इसको। सबसे पहले हम लोग देखते हैं फैक्टराइजेशन या मिडिल टर्म स्प्लिट देखते हैं। तो पहला मेथड जो है वो पहला मेथड क्या है, फैक्टराइजेशन। ठीक है, फैक्टराइजेशन भी कहते हैं, या फिर हम क्या कह रहे हैं, मिडिल टर्म स्प्लिट। इसे हम क्या बोल रहे हैं, मिडिल टर्म स्प्लिट। ठीक है, बात समझ में आ गया, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। ठीक है, स्प्लिटिंग मेथड। क्लियर है, तो आइए देखते हैं ये क्या होता है। एक एग्जाम्पल इसमें लेते हैं। ठीक है, तो एक हम एग्जाम्पल ले रहे हैं और देखते हैं कि हम वैल्यूज़ कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो एग्जाम्पल में हम लोग ने ले लिया एक्स स्क्वायर, ठीक है, -5x + 6 = 0। मान लीजिए एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास दी गई है। ठीक है, ये क्या दी गई, ये एक हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ पर दी गई। अब हम इसको फर्स्ट मेथड से सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, हम कौन सा मेथड यूज़ इसमें करने जा रहे हैं, इसमें हम करने जा रहे हैं फर्स्ट मेथड। ठीक है, तो आइए देखते हैं फर्स्ट मेथड में हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अब देखिए, मिडिल टर्म स्प्लिट या फैक्टराइजेशन जो होता है कि अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पर 1 है तो सीधे इसको हम फैक्टराइज कर लेते हैं, और अगर मान लीजिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है तो सबसे पहले हम उसको क्या करेंगे, यहाँ पर इससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो अभी 1 है, तो अभी हम 1 को किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 6 से, तो कितना आ जाएगा हमारे पास 6। अब 6 को ऐसा फैक्टराइज करना है, ठीक से 6 को इस तरीके से हमें फैक्टराइज करना है, फैक्टर्स निकालने हैं कि ऐड करने पे। देखिए अब ये इस सिंबल को देखते हैं, वी लुक, ठीक है, यहाँ पे लिख लिए वी लुक एट दिस सिंबल। ठीक है, एट दिस सिंबल, इस सिंबल पर हम देखेंगे। ठीक है, अगर ये प्लस का है तो ऐड करके, मतलब अगर ये प्लस का है तो हम ऐड करके लाते हैं, और ये अगर माइनस का है तो हम फैक्टर्स को सब्ट्रैक्ट करके लाते हैं। याद रखिएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि बच्चे अक्सर नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो सिंबल है, अगर इसको देखेंगे, अगर यहाँ पर प्लस है तो हम इसके जो फैक्टर्स निकलेंगे उनको ऐड करके 5 बनाएंगे, और अगर मान लीजिए यहाँ पर माइनस होता ये जो प्लस की जगह पे, तो अगर माइनस होता तो हम इस 6 के वो फैक्टर निकालते हैं जिनसे हम सब्ट्रैक्ट करने पे यहाँ पर जो भी आ रहा होता वो बनाते हैं। ठीक है, अभी एडिशन है तो एडिशन करते हैं। तो आइए ज़रा देख लेते हैं कि हमारे पास 6 के फैक्टर्स क्या हो जाएंगे। सिंपली 6 को अगर हम फैक्टराइज करें, 2 3 ज़ा 6 एंड 3 1 ज़ा 3, तो 2 फैक्टर आ गए 6 के, 2 और 3 आ गया हमारे पास। तो आप सिंपली देख सकते हैं 2 में 3 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 5, और मल्टीप्लाई करने पे यही बनना चाहिए। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस, ठीक है, हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 2 + 3x + 6 = 0। तो 5 को क्या लिख सकते हैं, 2 + 3। ठीक है, बेसिकली ये कह सकते हैं कि 5 को हम कैसे तोड़ना है, ये चीज़ यहाँ से पता चलती है। तो आइए x मल्टीप्लाई करा दिए यहाँ पे, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x + 3x + 6 = 0। माइनस अंदर मल्टीप्लाई कराते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3x, ये माइनस इन दोनों को माइनस कर देगा, प्लस 6 = हमारे पास कितना आ जाएगा 0। अब इन दोनों में कॉमन लेंगे और इन दोनों में कॉमन लेंगे। ठीक है, और देखते हैं हमारे पास क्या आ रहा है। पहले दो में कॉमन दिख रहा है कि x ले लें, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पर x बचेगा, यहाँ से एक x चला गया तो माइनस का 2 बचेगा।
अब अगर हम यहाँ की बात करें तो यहाँ से अगर हम माइनस का 3 ले लें तभी, क्योंकि यहाँ जो फैक्टर है और जो सेकंड फैक्टर आएगा दोनों फैक्टर सेम होने चाहिए। अगर हम -3 लेते हैं तो ये प्लस का बन जाएगा और ये बन जाएगा माइनस का। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब देखिए दोनों ही टर्म्स में x-2 है और ये इक्वल टू 0, तो इसको x-2 को बाहर ले लिए, तो x-2 को बाहर ले लिए तो अंदर क्या बचा, x-3 इक्वल टू 0। एक बार हम इसको 0 की तरफ लेंगे और एक बार इसको लेंगे। ठीक है, तो x-2 इज इक्वल्स टू 0, तो मतलब x की वैल्यू आ गई हमारे पास कितनी, x की वैल्यू हमारे पास आ गई 2। ठीक है, बात समझ में कि एक वैल्यू x की हमारे पास कितनी आ गई 2, और यहाँ से अगर हम x-3 इक्वल टू 0 लेते हैं तो हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 3। तो ये दो वैल्यूज़ होती हैं, इन्हीं को हम क्या कहते हैं, इन्हीं को हम कहते हैं रूट्स। हम क्या बोलेंगे, इन्हीं को रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये पहला मेथड था। पहला मेथड क्या था हमारे पास, फैक्टराइजेशन, या फिर सिंपली हम कहें मिडिल टर्म स्प्लिट। ठीक है, ये सिंपली मिडिल टर्म स्प्लिट हम लोग ने देखा, या फिर हम सिंपली इसे क्या कह सकते हैं, इसे हम कह सकते हैं फैक्टराइजेशन मेथड। क्लियर है, तो आइए नेक्स्ट मेथड हमारे पास क्या है, क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो सबसे पहले क्वाड्रेटिक फार्मूला का हम प्रूफ कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक फार्मूला को देखेंगे। ठीक है, बात समझ में आ गई। आइए क्वाड्रेटिक फार्मूला को सबसे पहले हम लोग प्रूफ कर लेते हैं। ठीक है, सेकंड मेथड चल रहे हैं किसके ऊपर, क्वाड्रेटिक। ठीक है, क्वाड्रेटिक फार्मूला किस पे चल रहे हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला पर। ठीक है, तो आइए क्वाड्रेटिक फार्मूला को हम लोग यहाँ पर प्रूफ करने जा रहे हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, क्वाड्रेटिक, अब हम देखें अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज ऑफ द फॉर्म, ठीक है, इज ऑफ द फॉर्म ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0, देन वी हैव, चलिए आइए हम देखते हैं हमारे पास क्या होगा। अभी हमारे पास है, तो हम क्या करने जा रहे हैं, ठीक है, अब हम करने ये जा रहे हैं कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, ठीक है, a से डिवाइड कर देते हैं। हम क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हमें 1 बनाना होता है, हम a से डिवाइड कर देते हैं। तो पूरी इक्वेशन को हम लोग ने क्या किया है, ठीक है, पूरी इक्वेशन को हम लोग क्या करने जा रहे हैं, पूरी इक्वेशन को हम करने जा रहे हैं कि a से डिवाइड कर दें। इधर भी डिवाइड कर देते हैं, इधर भी डिवाइड कर देते हैं। अब अगर हम इधर डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा x², a से a डिवाइड हो गया 1 हो गया, और a से b डिवाइड करेंगे तो b/a(x) प्लस a को c से डिवाइड करेंगे c/a, और इधर a से 0 करेंगे तो 0 ही आ जाएगा। क्लियर है, अब c को हम इधर ले आते हैं तो ये कितना हो जाएगा, x² प्लस b/a(x), और ये हो जाएगा माइनस का c/a। अब एक सिंपली आप देख सकते हैं ये मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर भी है, और इसी स्क्वायर से हम क्वाड्रेटिक फार्मूला भी, ठीक है, प्रूव करेंगे। मेथड ऑफ ये कंप्लीटिंग, ठीक है, ये मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर भी, ठीक है, मेथड भी यहाँ पे लग रहा है, और यहाँ पर हम क्या करने जा रहे हैं, फार्मूले की प्रूविंग भी करने जा रहे हैं कि क्वाड्रेटिक फार्मूला एक्चुअल में होता क्या है। ठीक है, तो आइए अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं, जो x का कोफिशिएंट है उसके हाफ का स्क्वायर ऐड करेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम आपको दिखाएं कि x का कोफिशिएंट कितना दिया गया, कोफिशिएंट, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ x वो कितना दिया गया, b/a। अगर आप इसका हाफ करोगे तो ये हो जाएगा b/2a। अब इसका स्क्वायर हम पहले ऐड करेंगे, फिर उसके बाद हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो आइए ज़रा देखते हैं। ठीक है, अगर हम इसका स्क्वायर ऐड और सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास क्या मिलेगा, x² b/ax प्लस, ठीक है, अब यहाँ पे इसका स्क्वायर, या कहें दोनों तरफ, क्योंकि इक्वल ले गए ना, दोनों तरफ हम ऐड करा लेते हैं। ठीक है, तो b/2a का होल स्क्वायर, ठीक है, इधर क्या हो जाएगा c/a प्लस b/2a का क्या हो जाएगा यहाँ पर होल स्क्वायर। क्लियर है, तो अब देखें यहाँ पर अगर आप देखेंगे a² प्लस b² प्लस 2ab, तो यहाँ पे फार्मूला बन गया। ठीक है, यह आइडेंटिटी बन गई a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ये क्या कितना हो जाएगा, x प्लस, ठीक है, b/2a का होल स्क्वायर। ठीक है, इधर अगर हम इधर बात करें तो ये हो जाएगा c/a, और इसको क्या लिख सकते हैं, b²/4a²। क्लियर है, b²/4a²। तो अब आइए यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, ठीक है, एलसीएम लेके रूट ट्रांसफर करते हैं। तो अब आप देखेंगे यहाँ पे कितना हो जाएगा, x प्लस b/2a का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ पर अगर आपने 4a² कॉमन एलसीएम ले लिया तो ये कितना हो जाएगा, 4ac माइनस का 4ac प्लस, और ये कितना हो जाएगा हमारे पास b²। ठीक है, b² माइनस 4ac आ गया। ठीक है, क्लियर है, स्क्वायर दूसरी तरफ ट्रांसफर कर दिए। ठीक है, तो ये आ जाएगा प्लस माइनस में x प्लस b/2a। अब स्क्वायर उधर ट्रांसफर कर रहे हैं तो प्लस माइनस अंडर रूट हमारे पास कितना हो जाएगा, b² माइनस 4ac अपॉन 4a²। ठीक है, क्लियर है,
अब इतनी चीज़ को हम जो है दूसरे पेज पे करके दिखाते हैं आपको और बताते हैं कि हमारे पास कितना आ रहा है। ठीक है, तो आइए दूसरे पेज पे अगर हम लोग देखें x प्लस बी बाई टू ए इजुगस टू प्लस माइनस अंडर रूट कितना था बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन फोर ए स्क्वायर। देखिए आई थिंक यही था। ठीक है, चेक कर लेते हैं, यही था ना, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन फोर ए स्क्वायर रूट में बी बाई टू ए इधर दिया गया। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो अब यहाँ पर देखिए एक्स प्लस बी बाई टू ए और यहाँ पे देखेंगे प्लस माइनस, अब अंडर रूट में ऊपर तो यही रहेगा क्योंकि इसका कोई फैक्टर नहीं निकलेगा, नहीं नीचे आ जाएगा टू ए क्योंकि फोर का टू निकलेगा और ए स्क्वायर का ए आ जाएगा। अब हम करने ये जा रहे हैं बी को इधर ले आते हैं तो माइनस का हो जाएगा एक्स इजुकस टू माइनस बी बाई टू ए और ये है प्लस माइनस। ठीक है, अंडर रूट कितना हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा टू। एलसीएम ले लेते हैं, अगर हम एलसीएम ले लें तो एलसीएम कितना आ जाएगा टू ए और यहाँ कितना हो जाएगा माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। तो यही कहलाता है आपका क्वाड्रेटिक फार्मूला। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला। यहाँ पर हम लोग क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक। ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो ये क्वाड्रेटिक फार्मूला कुछ इस तरीके से आता है। ठीक है, तो अगर आपके पास इक्वेशन ये दी गई है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इजुकस टू जीरो, अगर मान लीजिए ये इक्वेशन दी गई है, इसको इस फार्मूले से डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, हम क्या कर सकते हैं, इस फार्मूले से डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर हो गई ये चीज़। ठीक है, तो ये चीज़ कहलाती है क्वाड्रेटिक फार्मूला, जो कि हम लोग ने अभी यहाँ पर प्रूफ किया है। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक फार्मूला को हम लोग ने किस तरीके से प्रूफ किया है आप यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है, आप पॉज करके वीडियो बार बार इसको देखोगे, ये आपको ऑलरेडी समझ में आ जाएगा ये कैसे किया गया, कैसे प्रूविंग की गई है। बट यहाँ पे प्रूविंग नहीं पूछी जाती, सीबीएसई में डायरेक्टली फार्मूला यूज होता है, क्वाड्रेटिक फार्मूला। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला कैसे सॉल्व करके दिखाया। ठीक है, तीसरा है मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर, जो कि इसी में लगा करके मैंने दिखाया कि मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर में क्या होता है कि हम कांस्टेंट को उधर ले जाते हैं, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को 1 बनाते हैं, फिर एक्स के कोफिशिएंट का हाफ का स्क्वायर ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं। अगर हम इक्वल ले गए तो दोनों तरफ ऐड करेंगे, फिर जैसे ही सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगी, एक्स की वैल्यूज़ आ जाएंगी जिन्हें हम रूट्स बोलते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो अब यहाँ पर एक इक्वेशन और छूट गई थी। ठीक है, वो भी देख लेते हैं यहाँ पर बाई क्वाड्रेटिक। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम 11 देखें बाई क्वाड्रेटिक, तो एक इक्वेशन और होती है बाई क्वाड्रेटिक। ठीक है, बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, ठीक है, बात समझ में आ गया। पॉलिनोमियल इक्वेशन ऑफ, ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं अपॉलिनोमियल। ठीक है, अपॉलिनोमियल इक्वेशन। ठीक है, अपॉलिनोमियल इक्वेशन। ठीक है, पॉलिनोमियल इक्वेशन ऑफ फोर्थ डिग्री, ऑफ फोर्थ डिग्री। ठीक है, ओनली कंटेन इवन। ठीक है, इवन पावर्स इज कॉल्ड बाई क्वाड्रेटिक। ठीक है, तब हम उसे क्या कहेंगे, तब हम उसे कहेंगे बाई क्वाड्रेटिक कहेंगे। फॉर एग्जांपल एक्स की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। तो इस टाइप की इक्वेशन क्या कहलाती है, बाई क्वाड्रेटिक। तो आप यहाँ से देख सकते हो कि यहाँ पर भी इवन है और यहाँ पर भी इवन है। ठीक है, कहने का मतलब है ये दोनों क्या होंगे, ये इवन होंगे। ठीक है, ये जो दोनों एक डिग्री है, ये दोनों जो पावर्स हैं, ये क्या होनी चाहिए, ये होनी चाहिए इवन। अगर ऐसा होता है तो हम यही क्या कहलाती है, बाई क्वाड्रेटिक। कहने का मतलब है इस बाई क्वाड्रेटिक को हम क्वाड्रेटिक बना करके सॉल्व करेंगे। ठीक है, कैसे को सॉल्व करेंगे, क्वाड्रेटिक बना करके। और कैसे बनाई जाएगी, यहाँ पर आप सपोज करते हो एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू टी। अगर आप ये सपोज कर लोगे, ठीक है, तो यही इक्वेशन, ये जो बाई क्वाड्रेटिक है, ये क्या बन जाएगी, क्वाड्रेटिक। तो कैसे हो जाएगी, ये हो जाएगी टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। तो आप देख सकते हैं ये क्वाड्रेटिक बन गए। तो ऐसी इक्वेशन जिसको हम क्वाड्रेटिक बना सकते हैं। ठीक है, उसमें एक्स क्यूब का कोई टर्म नहीं होगा, याद रखिए, एक्स क्यूब का और पावर 1 का कोई टर्म नहीं होगा। ठीक है, नो टर्म्स ऑफ एक्स क्यूब, लैक ऑफ एक्स क्यूब यहाँ आप कह सकते हो। ठीक है, क्या कह सकते हो, लैक। ठीक है, लैक ऑफ एक्स क्यूब टर्म्स एंड, ठीक है, एक्स की पावर 1 का टर्म यहाँ पर नहीं होगा, तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, क्लियर है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखा और उसके आसपास की जितनी इक्वेशंस हैं, जितनी डिग्री की वो पॉसिबल थी, वो हम लोग ने देखा। ठीक है, हायर ऑर्डर में हम लोग क्या करेंगे, डिग्री ऑफ 5 और डिग्री ऑफ 6 ये भी पढ़ सकते हैं या डायरेक्टली उनका नाम भी ले सकते हैं। क्लियर, तो हम लोग ने ये चीज़ देख लिया। क्लियर, अब हम लोग क्वाड्रेटिक जो फार्मूला है तो उसको थोड़ा सा हम और एनालाइज करते हैं। ठीक है, और देखते हैं कि हमारे पास क्या चीज़ है। ठीक है, तो अगर हम क्वाड्रेटिक फार्मूले की बात करें तो क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारे पास क्या है,
एक्स इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, ये हमारे पास फार्मूला निकल करके आया, ये भी हम लोग ने प्रूव किया है। ठीक है, अब इस फार्मूले में जो ये पार्ट होता है, ठीक है, अगर हम इस पार्ट को बात करें, इसके अंदर जो ये पार्ट दिया गया, ठीक है, ये पार्ट क्या दिया गया, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, इस पार्ट को हम बोलते हैं, ठीक है, अ पार्ट ऑफ ए क्वाड्रेटिक फार्मूला, अ पार्ट ऑफ ए क्वाड्रेटिक फार्मूला। ठीक है, क्वाड्रेटिक फार्मूला, ठीक है, क्वाड्रेटिक फार्मूला इज कॉल्ड, ठीक है, इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनेंट। ये क्या कहलाता है, डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, बात समझ में आ गई, ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है डिस्क्रिमिनेंट कहलाता है। सिंपली से हम क्या कहते हैं, डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। एंड इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल डी, एंड इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल डी। उसको हम किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल डी से डिनोट करते हैं, या हम सिंपली कहें ये भी लिखते हैं डी इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब एक्चुअल में करता क्या है, ये बताता है नेचर, ठीक है, नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो इससे हमें क्या पता चलता है, इससे हमें पता चलता है कि नेचर कैसा है, रूट्स का नेचर कैसा है। ठीक है, बात समझ में आ गई, तो नेचर कैसा, अब क्योंकि हमें पता है कि दो ही रूट्स निकलते हैं तो तीन तरह की चीज़ें फॉर्म होती है। पहला क्या होता है इसमें, ठीक है, रियल एंड डिस्टिंक्ट, ठीक है, रियल होंगे और कैसे होंगे, डिस्टिंक्ट। ठीक है, दूसरा क्या निकलता है, रियल एंड इक्वल। ठीक है, दूसरा क्या निकलता है, रियल एंड इक्वल। तीसरा क्या होता है, नो रियल रूट्स। ठीक है, नो रियल, ठीक है, रूट्स। तीसरी कंडीशन क्या निकलती है, नो रियल रूट्स निकलती है। ठीक है, बात समझ में आ गई, तो ये नेचर ऑफ रूट्स बताता है, तो नेचर उसका कैसा होगा, ये चीज़ हमको यहाँ से पता चलती है। क्लियर, तो अब आइए जरा इसको डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, रियल डिस्टिंग कैसे होता है और किस कंडीशन पे होता है वो हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो आइए कंडीशंस को हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, हम लोग कंडीशंस को देख लेते हैं। ठीक है, कंडीशन को देखते हैं क्या क्या कंडीशन मिलेंगे। अगर पहली वाली हम लोग देखें, बी स्क्वायर माइनस 4ac, अगर ये ग्रेटर देन 0 है तब हमें क्या मिलेगा, तब हमें रूट्स जो मिलेंगे वो रियल एंड, ठीक है, हमें कैसे मिलेंगे, रियल एंड डिस्टिंक्ट। कैसे मिलेंगे, रियल एंड डिस्टिंक्ट। तो याद रखिएगा दो ही रूट्स होते हैं, कितने रूट्स होते हैं, 2 रूट्स होते हैं, तो दोनों कैसे मिलेंगे, रियल एंड डिस्टिंक्ट मिलेंगे। क्लियर है, दूसरी कंडीशन क्या हो जाएगी, अगर मान लिया बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल्स टू 0, या सिंपली कहें डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 हो गया तो हमें क्या मिलेगा, रियल एंड इक्वल रूट्स। ठीक है, रियल, ठीक है, रियल एंड इक्वल रूट्स। ठीक है, तो रियल एंड इक्वल रूट्स मिलते हैं। फिर तीसरी कंडीशन पे अगर हम लोग आ जाएं, अगर मान लिया हमारे पास आ जाए बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0, मतलब ये निगेटिव आ जाए, डिस्क्रिमिनेंट कैसा आ जाए, डिस्क्रिमिनेंट आ जाए निगेटिव। ठीक है, 0 से छोटा का मतलब निगेटिव आ जाए, तब हमें क्या मिलेगा, नो रियल रूट्स। तो इमेजिनरी रूट्स मिल जाएंगे, इमेजिनरी कॉन्स्टेंट हम लोग फर्स्ट ईयर में पढ़ेंगे। ठीक है, नो रियल रूट्स, ठीक है, नो रियल रूट्स आप सिंपली ये कह सकते हो। ठीक है, नो रियल रूट्स कह सकते हो। क्लियर है, तो हमारे पास नेचर ऑफ रूट्स हमने देखा कि नेचर ऑफ रूट्स में पहला क्या होगा, रियल एंड डिस्टिंक्ट, दूसरा क्या होगा, रियल एंड इक्वल, तीसरा क्या होगा, नो रियल रूट्स। और तीनों की कंडीशन आप देख सकते हो। अगर डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 है, या सिंपली इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, अगर डी की वैल्यू 0 है ग्रेटर तो ये कंडीशन ये मिलेगी, और डी की वैल्यू इक्वल टू 0 तो एक कंडीशन ये मिलेगी, और डी की वैल्यू अगर लेस देन 0 तो एक कंडीशन ये मिलेगी। ठीक है, तो सिंपली आप ऐसे भी इसको कर सकते हो कि डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 है तो हमारे पास रियल एंड डिस्टिंक्ट हो जाएगा, डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 है तो रियल एंड इक्वल हो जाएगा, और डिस्क्रिमिनेंट अगर लेस देन 0 है तो हमारे पास क्या हो जाएगा, नो रियल रूट्स। लेस देन 0 का मतलब सिंपली क्या होना चाहिए, निगेटिव होना चाहिए। अगर हमारे पास निगेटिव है तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ठीक है, अगर निगेटिव है तो हमारे पास नो रियल रूट्स हो जाएगा। क्लियर है, तो ये सिंपल से था। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास आता है फॉर्मेशन। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, इक्वेशन बाय वर्ड प्रॉब्लम। ठीक है, तो वर्ड प्रॉब्लम से हम फॉर्मेशन कैसे करते हैं, तो इसकी भी जो है टिप्स एंड ट्रिक हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि कैसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बनाएंगे। ठीक है, दिए हुए सेंटेंस से या स्टेटमेंट जो भी दिया जाएगा वर्ड प्रॉब्लम का, ठीक है, तो उससे हम लोग जो है देखेंगे कि कैसे हम लोग इसको फॉर्म करते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आज के लिए जो है हम इस कॉन्सेप्ट को यहीं तक रखते हैं, और कल की जो लाइव क्लास होगी उसमें हम लोग
ठीक है, वो देखेंगे, ठीक है, एक्सरसाइजेस देखेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो इसको देखिए, शेयर करिए, लाइक करिए और चैनल सब्सक्राइब करिए, ठीक है। तब तक के लिए